ठीक है. So first part is interest. So interest is always of two parts, simple interest and compounding interest. Okay, simple interest क्या होता है basically, which is charged on the principal at a given rate for a given time. ठीक है, so एक टाइम पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी प्रिंसिपल होगा 1 लाख इंटू 10% इज 10,000. ठीक है, सो जो एक पॉइंट पे एक इंटरेस्ट लगता है, हर साल सिर्फ एक ही इंटरेस्ट लगता है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट. जैसे जो भी आपका प्रिंसिपल होगा बस उसी पे लगता रहेगा. सो इसका जो फॉर्मूला होता है इट्स वेरी सिंपल. इट इज I is equals to P into R into T, where P is your principal amount. Principal amount क्या होता है? This is the actual initial amount which you have invested. Okay, so this is the principal amount. R is the rate of interest. ठीक है, जो भी interest का rate होगा वो, and T is the time period. ठीक है, जो भी time होगा 1 year, 2 year, 3 year and so on. So it's very simple. You just have to multiply the principal with the rate of interest with the given time period. 1 साल है, 2 साल है, जितना भी है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे. और अगर आप सम जो बेसिकली होते हैं, दैट इज एक्चुअली द सम आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे एक होता है ना, अगर आप टाइमलाइन देखो, सॉरी, अगर आप एक टाइमलाइन देखोगे, ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया से फॉर 5 years. ठीक है, 5 years का आपने प्रिंसिपल, कोई एक सम था जो आपने इन्वेस्ट कर दिया. ठीक है, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ से 5%. ठीक है, उसका पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%, और आपने 5 years के लिए कर दिया. तो 5 साल बाद जो भी उसका अमाउंट होगा दैट इज सम. ठीक है, सो आपको ऐसे समझना है, प्रिंसिपल इज द इनिशियल अमाउंट विच यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, एंड सम इज द अमाउंट विच यू आर गोइंग टू गेट इन द फ्यूचर. ठीक है, सो अभी मैं आपको बस बता रही हूँ कि प्रिंसिपल इज द प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू मीन्स जो प्रेजेंट में जो अमाउंट की वैल्यू है, और सम इज बेसिकली द फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू मतलब जो फ्यूचर में जाके होगी इसकी वैल्यू. ठीक है, ये आगे जाके हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू. बस अभी के लिए थोड़ा सा याद रखना कि प्रिंसिपल इज द करंट वैल्यू, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू, एंड सम इज द फ्यूचर वैल्यू. ठीक है, सो अगर मुझे सम निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. एक तो मेरा जो इनिशियल प्रिंसिपल है प्लस जितना मुझे इन 5 years में इंटरेस्ट हुआ है वो, अगर मैं इन दोनों को सम प्लस कर दूंगी तो आई गेट द सम. ठीक है, विच इज द फ्यूचर वैल्यू. एंड इसका फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. एस इज इक्वल्स टू पी, बिकॉज ये सिंपल ही है, P प्लस पी आर टी. सो P यू विल टेक एज कॉमन फिगर, सो इट्स P 1 प्लस आर टी. ठीक है, वेरी सिंपल, दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, सो सिंपल इंटरेस्ट इज वेरी सिंपल, कि बस आपको जो भी अमाउंट है उस पर डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना. ठीक है, सो लेट्स डू वन एग्जांपल इन दिस. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1500 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 4%. फाइंड द अमाउंट. ठीक है, सो हमें ऑलरेडी इनिशियल फिगर दी हुई है कि उसने जो भी इन्वेस्ट किया हुआ है दैट इज प्रिंसिपल 1500, एंड वी नीड टू फाइंड एस. ठीक है, हमें एस निकालना है. We already have been given the formula. ठीक है, so we just have to insert the figures into this formula. ठीक है, P की जगह 1500, 1 plus R rate of interest is 4% and T is 3. ठीक है, let's just calculate it. And this is since math paper, so you all should be ready with your pen and paper, and you should also start solving the questions. Otherwise you will not be able to get. Okay, this is sum equals to P क्या है 1500 bracket open 1 plus RT, so 1 plus R क्या है आपका 4%, so it is 0.04. आप वैसे 4% भी लिख सकते हो. ठीक है, this multiply with T. T is 3. Okay, so this is the formula. Press enter. You will get the amount. That's a 1680. Okay, 1680 is the figure. Clear है सबको? You just have to put the figures into the formula. Next question. Find the time required for ₹2500 to yield ₹400 in simple interest
at the rate of 8%. एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को. हम 2 years. 2 years. 2 years आया है. बाकी Yes, सबने ma'am. किया. बताओ कैसे किया है ये. Ma'am, 400 by 2500 is 0.16. That's 0.08 into 2. ठीक है, आपने बेसिकली वी रिक्वायर्ड टी, सो टी का फॉर्मूला क्या निकाला है आपने, आई डिवाइड बाय पी आर, राइट. इससे Yes, आपने ma'am. फॉर्मूला डिराइव किया है. सो आई इज योर 400 डिवाइड बाय पी इज 2500, 2500 into R. R is 8%. So 0.8. No, it is. यहाँ पे मैं फॉर्मूला कर. So 2. So time is 2 years. Clear है सबको बेटा? जिसको नहीं है clear, please ask me, because these concepts should be clear to everybody. Clear है? Should I move to next question? Okay, third question. At what interest rate will rupees 3000 yield rupees 120 in simple interest in 6 months? Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, I had one question. Like in question number 1 and 2, it is written at 4% and at 8%. So will it be mentioned per annum or not? बेटा अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन ना तो ऑलवेज अज्यूम एज टू बी पर एनम. So ma'am, in ठीक है. question number 3, we'll find out the interest rate per annum or for 6 months the interest rate that comes. 6 months. ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ. इसमें यूजुअली क्या होता है, इंटरवल्स में भी काफी बार क्या होता है, इंटरेस्ट जो है ना आपको इंटरवल्स में भी मिलता है. समटाइम्स इट्स मंथली, समटाइम इट्स क्वार्टरली, सेमी एनुअली और ईयरली. ठीक है. सो जब भी हमारा ऐसे होगा तो हमें उसी तरीके से लेना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमारा टी है 6 मंथ्स है ना, तो टी विल बी 1/2. ठीक है, क्योंकि 6 मंथ्स है ना, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, खाली इंटरेस्ट रेट, हमें आर निकालना है. हमारे पास Yes, इंटरेस्ट भी है. ये इंटरेस्ट हमें फुल ईयर का नहीं गिवन, ये इंटरेस्ट हमें सिर्फ 6 मंथ्स का गिवन है. तो इसका मतलब जो मेरा टी होगा ना, टी विल बी 1/2. सॉरी, इट्स विल बी 1/2. एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एक सेकंड. ठीक है, ऐसे करके आप सॉल्व करना. इसमें देखो अभी आगे जाके ना मैं आपको थोड़ा बताऊंगी भी इंटरवल्स के बारे में. अभी बस इस क्वेश्चन में वो सिंपली ये कह रहा है कि जो 120 रुपीज का इंटरेस्ट है ना, दैट इज हाफ ईयरली, दैट इज ओनली फॉर 6 मंथ्स. तो इसका मतलब टी भी हमें फिर 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा. okay, ma'am. करो इसका. क्या फॉर्मूला बनेगा, आर इज इक्वल्स टू आई बाय पी टी, राइट. Is it 0.08%? Yes, that is 8%. Okay, so interest is 120 divided by principal is 3000 multiply by 1 divided by 2. So it is 8%. क्लियर है? सिंपल एक ही फॉर्मूला है और उसी में से सब कुछ निकाल रहे हैं हम. टी भी निकाल रहे हैं, आर भी निकाल रहे हैं, सब निकाल रहे हैं. नेक्स्ट इज, ये क्लियर है सबको? फोर्थ क्वेश्चन पे चले. Yes, ma'am. Okay. Next, fourth question. What principal will amount to rupees 645 in 1.5 years? ठीक है, so this is not 11/2, it is 1.5 years at the rate of 5% simple interest.
मैम 8600 क्या है 600? 8600 600 8600 मैम। बेटा आ नहीं सकता 8600। तो देखो ना, आपका ये सम दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है प्रिंसिपल। ज्यादा थोड़ी हो सकती है। आपका आंसर देखो ना, 645 इज द सम। एस की फिगर दी हुई है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल एस से ज्यादा थोड़ी हो सकता है। Oh, sorry ma'am, I misread that 645 was the interest amount. अच्छा ठीक है, ये सम है, ये आपका टी है और ये आपका आर है। आपको प्रिंसिपल निकालना है। Ma'am 600. Yes, 600 is the answer. ठीक है, 600 होगा। प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू सम, दैट इज 645 डिवाइड बाय 1 प्लस आर, आर इज 5% into t, so t is 1.5, it is 600. क्लियर है सबको? Shall I move to compound interest? Okay, so next is compound interest. So compound interest basically क्या होता है? It is interest on interest. ठीक है, so principal में interest जब interest लगता है वो simple interest होता है, बट जब हम नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल पे ना इंटरेस्ट लगा के प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट उस अमाउंट पे जब हम इंटरेस्ट लगाते हैं, दैट बिकम्स अ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, सो इट इज द एडिशन ऑफ इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल सम ऑफ अ लोन और अ डिपॉजिट, or in other words it is interest on interest. Money earned on investment is reinvested immediately at required rate of return. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल 10 lakhs का आपका लोन था, 10% आपने इंटरेस्ट दिया, इट अमाउंट्स टू 1 लाख रुपीज। तो नेक्स्ट टाइम 10 प्लस 1 लाख, दैट इज 11 लाख पे आपका इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, सो जब इंटरेस्ट ऐड होके इंटरेस्ट लगता है तो इट बिकम्स कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। सो द फॉर्मूला फॉर दैट इज दिस, दैट इज सम इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। ठीक है, आई इज बेसिकली your annual rate of interest divide by the number of conversion periods per year. So ये आपका कंसेप्ट आ गया about the frequency, कि एक साल का है पर एनम या सेमी एनुअल है, क्वार्टरली है या पर मंथ है। जब भी कन्वर्जन हो जाएंगे, जितने कन्वर्जन होंगे उतने कन्वर्जन से ही आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिवाइड हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपका 10% पर एनम है, अगर ये पर एनम है तो हमें पता है कि साल में एक ही कन्वर्जन होगा, साल में एक ही कन्वर्जन होगा, तो दिस विल बी 10% डिवाइड बाय 1। सो आपका आई विल बी इक्वल्स टू आर, क्या होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर ये 10%, किसी का माइक ओपन है, माइक इज, ठीक है, अगर सपोज दिस इज नॉट पर एनम, इंस्टेड दिस इज 10% सेमी एनुअल। ठीक है, सेमी एनुअल है, इसका मतलब साल में 2 बारी कन्वर्जन होगी। ठीक है, सेमी एनुअल है, तो नाउ आई विल बी 10%, दैट इज आर डिवाइड बाय 2, सो इट विल बी 5%। ठीक है, अगर ये सेमी एनुअल की जगह है क्वार्टरली, इफ इट इज 10% क्वार्टरली, तो हमें पता है साल में 4 कन्वर्जन होंगे। सो इन दिस केस आई विल बी 10% डिवाइड बाय 4, सो इट विल बी 2.5%। ठीक है, सो जो भी आपका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दैट इज आर, उसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर, एक साल का। तो हमें हमेशा पता है अगर एनुअल होगा तो 1 होगा, सेमी एनुअल होगा 2 होगा, क्वार्टरली होगा 4 होगा, या मंथली होगा तो 12 होगा। ठीक है, सो हमेशा यहाँ इसके फॉर्मूला में
जो आई होगा वो हमेशा आपको कन्वर्जन पीरियड्स देख के कैलकुलेट करना है, ना कि जो क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है वो नहीं देखना, आपको कन्वर्जन भी देखने हैं। सिमिलरली जो ये n है, दैट इज द नंबर ऑफ ईयर्स, इसमें भी आपको कन्वर्जन देखने पड़ेंगे। ठीक है, जितने भी कन्वर्जन होंगे उतने से ही आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका n होगा बेसिकली, दिस इज व्हाट, दिस इज mt, m is the number of conversions in a year with number of years. So for example आपका number of years है 5 और conversion है आपका yearly। ठीक है, सपोज ऐसे है, तो in this case n is equals to number of conversion is 1, so 1 into 5 5, n will be 5. Now suppose it is 5 but सेमी एनुअल। ठीक है, सो अगर सेमी एनुअली है तो इसका मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन आर 2, so it will be 5 into 2, that is 10. So in this case n will be 10. Next, if it is quarterly, ठीक है, quarterly means number of conversions are 4, so 5 into 4 20, so in this case n will be 20. Okay, and if it is monthly, so number of conversions will be 12, so 5 into 12 60. ठीक है, सो आप लोगों को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में हमेशा नंबर ऑफ कन्वर्जंस पर पीरियड पे स्पेसिफिक अटेंशन देना है। ठीक है, आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा आई, वो होगा आपका एक्चुअल में आर बाय एम, और जो आपका एन होगा दैट विल बी एम टी, जहां पे एम है आपके नंबर ऑफ कन्वर्जंस इन अ पीरियड। ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, find the compound amount of rupees 3000 for 4 years at the rate of 6%. ठीक है, कंपाउंड अमाउंट है, so we know that this 6% is basically a compounding interest. Now first part is annual, second is quarterly, third is semi-annually, and fourth is monthly. ठीक है, so let's open our Excel. ठीक है, हमारे 4 केसेस है ना, so annually, quarterly, semi-annually and monthly. हमारा जो अमाउंट है, the principal amount, it is 3000. Okay, so the principal is 3000 only. Just give me a second. This is 3000, 3000, ये तो सेम रहेगा, 3000, 3000। अब आ गया हमारा टी। ठीक है, सो टी दैट इज एन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एम टी करना पड़ता है। तो इट इज 4, in annual it will remain 4 only, but in quarterly it will be 4 multiplied by number of conversions in quarterly case are 4, so it is into 4. ठीक है, so it is 16. For semi annually it will be 4 into 2, क्योंकि 2 बारी कन्वर्जन होगा साल में, so it is 8. And for monthly it will be 4 into 12, 48. ठीक है, so हमारा n will be this as per the number of conversions in a year. ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा i. So i is the rate of interest. So annual में it is going to be 6% only. For quarterly it will be 6% divide by 4. Semi-annually it will be 6% divide by 2. And for monthly it will be 6% divide by 12. तो ये सारे हो गए हमारे I, interest rate, that is the effective interest rate. I think this will be 0.5. ठीक है, ये हो गया। अब हमें हमारा क्या निकालना है, सम। ठीक है, सो सम का क्या फॉर्मूला है, E into that is this into
1 plus I, that is this, raised to power this. I don't know, ये accept कर लेगा ना? So this is 3787.43. ठीक है, अगर आप वैसे करोगे मैथ के टर्म्स में तो आपको उतनी बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड होपफुली आप लोगों के ओबीई एग्जाम होगा ऑनलाइन ही, तो आप लोग एक्सेल यूज कर सकते हो. ठीक है, सो रेज टू पावर के लिए आई हैव यूज्ड दिस थिंग. सेम आपका नेक्स्ट होगा, दैट इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई raised to power 16. So this will be 3806.96 for semi-annually. So I am just copying and pasting the values. ठीक है, ये ज्यादा ही है, यहाँ पे it will be 8, यहाँ पे it will be 48. समझ में आ गया सबको? Ma'am, could you please Simple. go back to the previous slide once? Yes. Yes, ma'am. Ma'am, इसमें जो सबसे लास्ट में फॉर्मूला है, why didn't we use that? R by M. बेटा यही तो किया है, ये जो R by M है ये कुछ क्या है आपका, दिस इज I. तो हमने देखो यहाँ पे क्या किया है, जो I कैलकुलेट किया है वो R by M से ही तो किया है. R आपका 6% है, डिवाइड बाय M, तो एनुअल में कन्वर्जन तो 1 होता है, तो ये सेम हो गया. नेक्स्ट वाले में कन्वर्जन 4 होता है, सो यही फॉर्मूला यूज किया है ना, R 6% डिवाइड बाय 4. यहाँ पे किया है 6% डिवाइड बाय 2, यहाँ पे किया है 6% डिवाइड बाय 12. सो हमने I निकाला है ना आपका. यहाँ पे देखो Yes, मैंने डाला भी है आपकी स्लाइड्स में, दिस इज R by M, यही है आपका I. देखो सबसे ज्यादा आपको मंथली में मिल रहा है, मतलब जितनी आपके कन्वर्जन पीरियड्स होते हैं उतना ज्यादा ही आपकी फ्यूचर वैल्यू बढ़ती है. क्लियर है ये सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्लियर करना. ठीक है, कंपाउंडिंग में हमेशा आपको कन्वर्जन पीरियड्स पे स्पेसिफिकली ध्यान देना है कि कितने साल में कन्वर्जन पीरियड्स है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका एन कैलकुलेट होगा, उसी के अकॉर्डिंगली आपकी आई कैलकुलेट होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. क्लियर है ये सबको? बेटा यस नो नहीं बोलती आपकी कोई भी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. A man borrows rupees 750 from a money lender and the bill is renewed after every half year at an increase of 1%. After how much time the amount of bill will become 7,500? ठीक है, तो इसने क्या दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 750, उसने बोरो करे थे मनी लेंडर से इनिशियली. ठीक है, और जो कन्वर्जन पीरियड है दैट इज हाफ ईयरली. ठीक है, सेमी एनुअल है. At an increase of 1%, it means this 1% is basically the sorry, this not 1%, this is 21%. Let me just correct it. This is not 1%, 21%. Okay, so ये जो इंक्रीज है 21%, दिस इज सेमी एनुअल. ठीक है, अब यहाँ पे ना आप कभी भी इसको पर एनम की गलती मत करना, क्योंकि वो ये कह रहा है हर 6 महीने के बाद इंक्रीज होता है 21%, मतलब ये 21% ना 6 मंथ्स का है. ठीक है, यहाँ पे खाली एट द रेट ऑफ 21% होता है ना इनिशियली में, ऐसे कि अ मैन बोरोज रुपीज 750 फ्रॉम अ मनी लेंडर एट द रेट ऑफ 21%.
तब वो होता कि वो जो 21% है वो पर एनम है, बट यहाँ पे इसने लिखा है द बिल इज रिन्यूड आफ्टर एवरी हाफ ईयर एट एन इंक्रीज ऑफ 21%. एट एन इंक्रीज ऑफ 21% मीन्स कि ये सिर्फ 6 मंथ्स की बात कर रहा है. सो दिस इंटरेस्ट इज पर सेमी एनुअल. ठीक है. आफ्टर हाउ मच टाइम, दिस इज प्रिंसिपल, this is sum, the amount of bill will become 7,500. ठीक है. So we need to find t in this case. We have been given future value. ठीक है. We have been given present value and the semi-annual interest rate also. We need to find t. ठीक है. So let's assume this has to be t only. Just give me a second. Yes, sorry. So let's go back to the question. So let time required be p years. Okay, sorry, years. N we know, जो हमारा n होता है, that is t into number of conversions in a year. So we know it is semi-annual. So n will be what? 2t, right? Number of conversions से हमने multiply कर दिया. It is 2t. हमारा जो interest है, that is I only. It's not R. ठीक है, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि 21% सेमी एनुअल है, तो इट इज गोइंग टू बी 21% ओनली. ठीक है. P is what? P is 750. 750 is P and sum is 7,500. So we need to calculate P. Now see, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सम, पूरा अमाउंट ही लिख रही हूँ, 7,500 इक्वल्स टू P. सो P क्या है? 750 1 प्लस R. R क्या है हमारा? 21%. रेस टू पावर 2t. Right? Now I'll take this 750 into the denominator of this 7,500. ठीक है. ये मैथ है. 7,500 divided by 750. So it is 10 equals to 1 plus 21% is basically 1.21. Right? 21% क्या होता है? 0.21. So 1 plus 0.21 will be 1.21 raised to power 2t. यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? अगर किसी को डाउट होगा तो यू कैन इंटरप्ट मी एनी टाइम. अब आई नो दैट इट इज इन द पावर, सो आई हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है. सो टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स. सो इट विल बी log 10 equals to log 1.21 raised to power 2t. ठीक है. I have taken log on both the sides. Now I know log 10 is 1, है ना. log 10 और इसकी बेस जब नीचे e होती है, it is always 1. So it is 1. Now I have to use the rules of log. ठीक है. So I'll just show you the rules of log which will be applicable in these calculations. So these are the rules of log. So we'll be using these 3 rules. So log product rule, quotient rule and power rule. Product rule में क्या होगा? जब भी मल्टीप्लाई होगा तो it will be open up like this, log x plus log y. अगर log xy होगा तो log x plus log y से ओपन होगा. log x divided by y will be log x minus log y होगा.
ठीक है, क्वेश्चन में हमेशा माइनस आएगा। और अगर पावर रूल होगा log x रेज टू पावर समथिंग, तो पावर पहले आ जाएगी y देन log x। सो हमारे में ये वाला रूल लगेगा, ठीक है, पावर रूल लगेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पावर में है ना 2t, सो 2t नाउ कम, पहले 2t into log of 1.21। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, अब हमें log 1.21 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट चेक वेदर आई हैव द टेबल्स। log के टेबल्स होने तो चाहिए। लिंक फॉर टेबल्स। मैम 0.082। अभी करते हैं, रुको एक बारी बच्चों को भी मैं बता देती हूँ कि कैसे निकलेगी log की वैल्यू 1.21 की। ठीक है, ये मैम ले logs आपकी। यस मैम, जो हम लॉग की वैल्यू हम डायरेक्ट एक्सेल से नहीं निकाल सकते फंक्शन डाल के? बेटा, आप लोगों को मैं थ्योरी करा रही हूँ, ये ना आपके प्रैक्टिकल में नहीं आएगा, तो आप एक्सेल नहीं यूज कर सकते। थ्योरी में तो आपको लॉग टेबल से करना पड़ेगा ना। एंड नेवर नोज यू नो, अगर ऑफलाइन पेपर हो जाता है जब, तो आपको लॉग टेबल ही मिलेंगे। तो मैं अभी एक बार ही आपको लॉग और एंटी लॉग कैसे निकलता है वो बता रही हूँ। इसके बाद तो हम एक्सेल से यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। बट अभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लॉग टेबल्स आने चाहिए। ओके मैम। यहाँ पे लॉग टेबल्स होने चाहिए। हाँ, तो हमें लॉग की क्या वैल्यू निकालनी है, हमें चाहिए 1.21। सो यहाँ पे निकालते हैं log 1.21। सो सबसे पहले आप जो जो डेसिमल से पहले फिगर होती है वो हमेशा -1 हो जाती है, राइट। सो डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है, तो 1 - 1 0। मैं ना आपको प्रॉपरली नहीं समझा पाऊंगी, जैसे आप लोगों को आपके मैथ टीचर ने बताया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिस और ये सब होता है। मैं आपको क्विक एक शॉर्टकट ही बताऊंगी कि जो भी डेसिमल से पहले जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, अभी 1 है तो 1 - 1 इट इज 0। सो 0 से वैल्यू शुरू होगी आपकी लॉग की पॉइंट। वैल्यू आप ढूंढोगे 1 2 1। सो स्टार्टिंग की दो डिजिट्स जो है 1 2, आपने देखी 1 2, और 1 कहाँ है आपका, ये रहा 1। सो 0 8 2 8, सो इट विल बी 0 8 2 8। ठीक है, ऐसे आपकी लॉग की वैल्यू निकलेगी। पहले आपने डेसिमल से पहले देखा कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 थी हमारे केस में, तो 1 - 1 0। सो 0 लग गया, फिर पॉइंट लग गया, और बाकी जो पूरा जो नंबर था 1.21, सो दिस इज 121। सो 121 देखा आपने, 1 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे देखा आपने। ठीक है, सो 1 2 1, सो इट इज 0 8 2 8। ठीक है, दिस इज योर लॉग वैल्यू। अब हमारे पास लॉग आ गई है, सो इट विल बी 2t into 0.0828। अब सिंपल है, आपको t यहाँ पे रखना है और बाकी सारी फिगर्स वहां पे भेज देनी है। तो इट विल बी 1 डिवाइड बाय 2, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसको, मल्टीप्लाई विद 0.0828। So this will be your t, that is 6.04 ले लो इसको approximate में। This years will be your this thing। ठीक है, t आपके क्या था, number of years in which your value 750 will become 7500। तो हमारा आंसर कह रहा है in approximately 6.04 years our amount will be converted into 7500। क्लियर है सबको? मैम मेरे को लॉग टेबल वापस समझा देना। देखो log 1.21 था ना, इसको देखो बस आप,
ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि इस फिगर में डेसिमल से पहले कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है। ठीक है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी है। अब यहाँ पे डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट है, नंबर मत देखो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे डिजिट कितनी है, एक ही डिजिट है। तो एक को हमने माइनस किया 1 से, हमेशा 1 से ही माइनस होगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता ना, और यहाँ पे अगर 2 1 होता, 2 1.21, तो नंबर ऑफ डिजिट्स पहले कितनी होती, 2। तो 2 माइनस 1 1, तो आपका फिर वैल्यू 1 पॉइंट से शुरू होती। तो हमेशा डेसिमल से पहले फिगर देखना। तो यहाँ पे 1 थी, 1 माइनस 1 0, तो 0 से मतलब शुरू होगा, 0 पॉइंट से शुरू होगा हमारा, जो हमारी वैल्यू आएगी। लेकिन लॉग टेबल में देखने के लिए आपको पूरी वैल्यू देखनी पड़ती है। पूरी वैल्यू कितनी है, 1 2 1, डेसिमल्स को छोड़ दो। ठीक है, डेसिमल्स पे ध्यान नहीं देना, 1 2 1। सो 1 2, सो 1 2 यहाँ आई है, और 1 आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, 1 2 हमेशा 2 डिजिट्स देखने हैं, यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट्स ही हैं। तो आपको हमेशा 2 डिजिट्स देखने हैं यहाँ पे। तो 1 2, और नेक्स्ट डिजिट देखोगे आप अपनी कॉलम में। सो 1 2 1, सो दिस इज द डिजिट 0 8 2 8। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी बस वैल्यू ये उठा के बस कॉपी करनी है, 0 8 2 8। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस भी आएंगे लॉग के, फिर आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अभी और भी कराऊंगी मैं, अभी 3 क्वेश्चंस और हैं। तो ये क्लियर है सबको, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, हमने टी निकाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of money is put at compound interest for 2 years at the rate of 20% per annum. ठीक है, सो 2 years है हमारा, t गिवन है, और पर एनम हमारा r गिवन है। It would fetch rupees 482 more if the interest were payable half yearly than if it were payable yearly. तो वो कह रहे हैं कि अगर हम हाफ ईयरली करते ना तो हमारा इंटरेस्ट और 482 से ज्यादा हो जाता, 482 से बढ़ जाता अगर हम इसकी हाफ ईयरली करते। वी नीड टू फाइंड द सम। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द सम। सो इट्स वेरी इजी। फर्स्ट we'll put the formula of sum using yearly, then we'll put the formula of sum using half yearly, and then when we'll subtract it we'll find that the interest is basically उस इक्वेशन को ऐसे बना देंगे हम, 4 की सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 482 ज्यादा आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट क्योंकि 482 ज्यादा बन रहा है, तो उस इक्वेशन से फिर वी विल कैलकुलेट। तो सम का फॉर्मूला लगाना है बस इसमें। ठीक है, वी आर अज्यूमिंग लेट P be the principal amount. Let P be the principal amount and S be the sum. ठीक है, तो फर्स्ट केस में सम, जब हम अभी खाली एट ईयरली देख रहे हैं, ठीक है, सो सम का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R। R क्या होगा हमारा 20%, कोई चेंज नहीं करना क्योंकि हम ईयरली के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। सो 20% मीन्स 0.2 रेज टू पावर, कितने इयर्स है, 2 years, so 2. So this is basically P 1.2 raised to power 2. ठीक है, ये मेरा हो गया when I am calculating it yearly. अब सिमिलरली मैं कैलकुलेट करूंगी सेमी एनुअली, तो उसमें मेरा सम क्या होगा, P1 प्लस, नाउ मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% पर एनम, बट मुझे क्या करना है, क्योंकि सिंस आई नो द कन्वर्जन फॉर सेमी एनुअल विल बी 2, सो आई हैव टू डिवाइड दिस। सो 20% डिवाइड बाय 2 विल बी व्हाट, 10%। raised to power, now yeah it will be 4, क्योंकि हमारा n क्या होगा 2 into 2।
ठीक है, नंबर ऑफ कन्वर्जन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट विल बी P 1.1 रेज टू पावर 4. ठीक है, अब जल्दी से कैलकुलेट करो, दो बारी मल्टीप्लाई करो 1.2 को 1.2 से. 1.44. So it is 1.44. So it will be P 1.44. ठीक है, और ये क्या होगा, 1.1 को मल्टीप्लाई करो 4 टाइम्स. 1.4641. दिस इज 1.46. 4641. ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि अगर मैं सेमी एनुअल वाले अमाउंट को, इस वाले अमाउंट को इसमें से माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, 482 रुपीज का बैलेंस आएगा. क्योंकि वो यही कह रहा है कि अगर सेमी एनुअल करोगे तो 482 ज्यादा आपके पास पैसे आएंगे. तो ज्यादा आएंगे तो मतलब मैं सेमी एनुअल अमाउंट को ईयरली से मल्टीप्लाई माइनस कर देती हूँ. सो P 1.4641 माइनस P 1.44 will result into 482. ठीक है, अब सिंपल है, you will take PS common. So take PS common and then just subtract. Subtract 1.4641 minus 1.44. So 0.0241. This is your P amount equals to 482. Now P will be equal to 482 divided by this. So 20,000. So this is the principal amount. वैसे इसने फाइंड द सम बोला है तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ गया है. हम सम भी निकाल सकते हैं. अगर ईयरली होगा तो यहाँ पे प्रिंसिपल डालकर सो सम, ये तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है. मतलब इसमें ना क्वेश्चन में यहाँ पे सम नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए था, क्योंकि सम यूजुअली फ्यूचर वैल्यू के लिए होता है. सो अगर ईयरली होगा, जो भी होगा, मतलब हमारा ये सम आएगा. फॉर्मूला में डाल देना बस आप कि अगर वो ईयरली करेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा आपका, दैट इज 20,000 इंटू 1.44 और का सेमी एनुअली होगा तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, 20,000 इंटू 1.4641. तभी आपका डिफरेंस कितना होगा, 482 रुपीज का. क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now Yes, ma'am. next question. A sum of money is deposited in a bank which compounds interest semi-annually. ठीक है, so हमें पीरियड दिया हुआ है semi-annually. The amount at the end of 4 years is 6,333.85. ठीक है, so after the end of 4 years हमें given है and the amount became 8,023.53 at the end of 8 years. Find the money deposited, means principal निकालना है हमें, and we also need to calculate the interest rate. So हमें R निकालना है. ठीक है, हमें दो चीजें निकालनी है इसमें. और हमें क्या गिवन है, हमें एक तो कन्वर्जन गिवन है दैट एवरीथिंग हैज टू बी सेमी एनुअली. ठीक है, और हमें दो अमाउंट गिवन है, एक तो एट द एंड ऑफ 4 ईयर, एक गिवन है हमें एट द एंड ऑफ 8 ईयर. तो सबसे पहले let the principal amount be P and कुछ भी ले लो आप, रेट R be the rate of interest. हम हाँ बेटा,
मैम रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% एंड अमाउंट 5000. कितना बता रहे हो आप? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3%. 3% और प्रिंसिपल अमाउंट? मैम 5000. प्रिंसिपल तो ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 नहीं है, 6% होगा शायद। आपने जो 3 निकाला दैट इज सेमी एनुअल। मैम वही तो मैम पर मल्टीपल, एनम की कंफ्यूजन थी ना, इसलिए 3% बोला. हाँ वैसे करेक्ट है आप। 6%. हाँ इट विल बी 6%। ठीक है, सो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, सिंस वी हैव बीन गिवन द फ्यूचर वैल्यू दैट इज सम आफ्टर द एंड ऑफ 4 इयर्स। ठीक है, सो सम ऑलरेडी गिवन है दैट इज 6333.85। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल जो हमारे पास नहीं है, 1 प्लस आर, सेमी एनुअल है ना तो डिवाइड बाय 2 होगा, डिवाइड बाय 2 रेस टू पावर कितना है? 4 है तो 4 इंटू 2 8। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है हमारा दैट विल बी 8023.53 और इसका फॉर्मूला क्या होगा? P1 प्लस अगेन R बाई 2 ही होगा, सेमी एनुअल अमाउंट है, रेस टू पावर 16 क्योंकि क्या था? 8 years का था, तो 8 into 2 16. Now I will divide the amount. I'll divide the 8th year amount with the, so this is equation 2, this is equation 1 पूरी लिख देती हूँ मैं, this is equation 2. Now I will divide equation 2 with equation 1. So when I'll divide it, so amount क्या बनेगा आपका? This divide by this, और आपका एक्चुअल में जो पी है वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, और जो पावर है 16 में से 8 निकल जाएगी तो खाली 8 पावर बचेगी आपकी. सो इट विल बी 1 प्लस आर बाय 2 रेस टू पावर 8. ये क्लियर है सबको इतना? मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को डिवाइड किया इक्वेशन 1 से. ठीक है, सो ये अमाउंट इससे डिवाइड हो गया, और ये जब इसके नीचे आएगा p से p कैंसिल हो जाएगा, और पावर आपकी क्या बनेगी? 16 माइनस 8 है ना. जब पावर सेम होती है नीचे तो ऊपर वाली में से माइनस कर देते हैं, तो इट विल बी 16 माइनस 8, सो इट इज 8. नाउ यू नीड टू टेक log on both the sides because now it has come in power. ठीक है, so it will be log of 1.2, इसको 6 7 ही कर दो बस, एंड यहाँ पे रूल ऑफ लॉग लगेगा, पावर रूल, तो इट विल बी 8 log of 1 plus r by 2. ठीक है, सो सबसे पहले हम लॉग इसकी वैल्यू निकालते हैं लॉग टेबल से. ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं. इसकी वैल्यू अगेन डेसिमल प्लेस से पहले सिर्फ एक डिजिट है, सो 1 माइनस 1 विल बी 0, सो 0 पॉइंट तो आएगा ही, और वैल्यू हम देखेंगे 1267. 1267 कहाँ गया ये? वन टू सिक्स सेवन. ठीक है, सो 1 2 तो यहाँ हो गया. अब 6th कॉलम देखो, सो दिस इज द 6th कॉलम विच इज 1004, बट हमारी क्या है वैल्यू? 1267. सो जो 4th डिजिट है वो आप मेन डिफरेंस से देखोगे, 7 है तो 7 का देखोगे, सो 7 का क्या है? 24. सो यू हैव टू एड दिस 24 इन दिस 1004. ठीक है, आपकी वैल्यू क्या थी? आपकी वैल्यू थी 1267, राइट?
आपकी वैल्यू है 1267। सो सबसे पहले तो आपने 1, 2 और 6 देखा, वो है आपका 1004, ठीक है, दैट इज 1004 प्लस, अब आपका 7 जो था, फोर्थ डिजिट थी, दैट यू विल सी अंडर द मेन डिफरेंस कॉलम। सो जो 7 है इसकी वैल्यू इसी के आगे 1267, इसी रो में देखनी है आपको, क्योंकि यहां से 1, 2 से देखना शुरू किया था ना, इसी रो में यू विल सी 7 की वैल्यू, इट इज 24, सो यू हैव टू ऐड दिस अमाउंट हियर 24, सो इट इज 1028। सो बस ये उठा के ये वैल्यू एज इट इज वहां लिख देनी है आपको, 1028। क्लियर है ये सबको? ठीक है, सबसे पहले तो हमने जो डिजिट से पहले जितने थे उनमें से माइनस कर दिया, एक ही था तो एक माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 पॉइंट से शुरू हुआ, वैल्यू हमने लॉग की पूरी देखी 1267, तो आपकी लॉग की वैल्यू आ गई ये अपनी यहाँ पे डाल दो और डिवाइड कर दो 8 से, क्योंकि इससे आगे 8 है ना, तो यू कैन डिवाइड दिस विद 8, और ये आ गया आपका लॉग 1 प्लस r/2। अब we need to take anti-log, ठीक है, सो यहां से log जब यहां आएगा तो it will become anti-log of this 0.01285, और यहां आएगा आपका 1 प्लस r/2। अब एंटी-लॉग देखना है, तो एंटी लॉग देखने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे डिजिट से पहले है दैट इज 0, 1, हमारे डिजिट से पहले कितनी डिजिट है, 1 है, सो 1 प्लस, इसमें कोई नहीं है डिजिट, सॉरी, सो कोई डिजिट नहीं है यहाँ पे, तो 1 प्लस 1, सॉरी कोई डिजिट नहीं है, तो 0 प्लस 1, सो इट विल बी 1, ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा आपका। एक सेकेंड, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड इन एंटी लॉग्स, एक बार ही देखते हुए शायद आई विल रिकॉल। एंटी लॉग्स का आपका फॉर्मूला क्या है, हाँ, सो आपका एंटी लॉग्स यहाँ पे शायद 1 नहीं आता है, 1 डिजिट बाद में देखेंगे। अभी आपकी वैल्यू है 0.1285, तो वैल्यू देखो आप 0.012, सो दिस इज 2। किसी को एंटी लॉग याद है कैसे निकलता है एंटी लॉग? शायद ऐसे ही होगा, वैसे तो मेरे ख्याल से 1, 5 को तो छोड़ो, इतनी 4 डिजिट ही हम देख सकते हैं, तो 0.012 इज 1028 एंड 8 का मीन डिफरेंस देखो कितना है, इसी लाइन में 8 का है 2, सो 1028 प्लस 2 इज 1030, हाँ अब याद आ गया मुझे, सो इट इज 1028 प्लस 2 इज 1030। नाउ वी हैव टू सी कि हमें डेसिमल कहाँ पे लगाना है। सो डेसिमल लगाने के लिए हमें पहले यहाँ पे डेसिमल से पहले की वैल्यू देखनी पड़ती है, तो डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है, 0 डिजिट है, तो जैसे लॉग में हम -1 करते हैं, एंटी लॉग में हम +1 करते हैं, तो कोई डिजिट नहीं है, 0 + 1 तो 1, इसका मतलब इस वैल्यू में 1 के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग विल बी 1.030, राइट, ऐसे होगा। क्लियर है सबको? एंटी लॉग में ना सब उल्टा हो जाता है, ठीक है, सो सबसे पहले आपको वैल्यू निकालनी है, डेसिमल्स के बाद की वैल्यू देखनी है, सो इट इज 0.1285। वहां पे लॉग में हम वैल्यूज कैसे देखते हैं, अगर आपको याद होगा, लॉग में हम डेसिमल से पहले की भी वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं 1267 की पूरी वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम डेसिमल से पहले नहीं, डेसिमल्स के बाद की वैल्यू देखते हैं, तो बाद की हमने देखी तो ये थी 012, यहाँ था 1028, 8 यहाँ पे था 2, तो हमने 1028 में +2 किया, 1030 आ गया। लॉग में हम क्या देखते हैं, जो भी डेसिमल से पहले जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उनको -1 कर देते हैं, वही आपकी वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि पहले जितनी डिजिट है +1 करके डेसिमल लगाना है। अब हम यहाँ से हम डेसिमल हटाते हैं, यहाँ से हम डेसिमल लगाते हैं, सो यहाँ पे 0 था,
सो 0 + 1 1, इसका मतलब जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1.030। अगर यहाँ पे 1 होता, सपोज यहाँ पे कोई डिजिट होती 1 होती, तो ये वैल्यू आ जाती 1 + 1 2, तो यहाँ पे वैल्यू आती 10.3, 2 डिजिट्स के बाद लगता। तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद जहां डेसिमल लगेगा एंटीलॉग वो बताता है। सो यहाँ पे एक ही था, सो 1.03। अभी और बहुत आएंगे लॉग्स एंटीलॉग्स, हर बारी हम रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। सो इट विल बी 1 + r/2 नाउ। सो 1.03 - 1 will be 0.03, so it will be r/2. So now r will be 0.03 into 2, so it is 6%, ठीक है। सो r आपका आ गया 6%। अब प्रिंसिपल आप निकाल ही लोगे, कोई किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 में डाल दो चाहे 2 में डाल दो, जिसमें भी डालोगे आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। इसमें डाल लो चाहे आप, यहाँ पे हो गई आपका 3%। So it is basically 1.03 raised to power 8। यहाँ से आ गया आपका same amount। Now P will be here and here it will be divide by 1.03 raised to power 8. It is close to 5000, ठीक है। सो P आ गया आपका 5000। किसी भी इक्वेशन में आप डालोगे आपका आंसर आ जाए। क्लियर है सबको? अभी लॉग्स एंटी लॉग्स बहुत होंगे, तो अभी एकदम से डरना मत, ठीक है। मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ बहुत बारी, बट धीरे धीरे व्हेन वील प्रैक्टिस तो हमें अच्छे से याद रहेगा, ठीक है, कि कैसे लॉग्स एंड एंटी लॉग्स निकालने हैं। एनी डाउट्स टू एनीवन सो फार?